सबसे अच्छा होता है नेचुरल ऑयल, उसके बाद होता है फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर होता है रिफाइंड ऑयल। अब किसको कैसा खाना है ये चॉइस आपकी है, लेकिन ये 3 सत्य तो हैं ऑयल के। ये इतनी प्रोसेसिंग लोगों ने रिसर्च कर कर के बनाई तो है, और इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट आते हैं उनकी भी कीमत होती है, ऐसा नहीं कि उनकी कीमत नहीं होती। लेकिन इंडस्ट्री ने लोगों का ऐसा माइंड सेट कर दिया है कि मुझे को तो ऐसा ऑयल चाहिए जिसमें कलर नहीं चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं चाहिए, और रिफाइंड होगा तो उस जितना ज़्यादा रिफाइंड होगा उससे फिर मेरे को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, मेरे को ट्रांस फैट नहीं बढ़ेगा। रिफाइंड से कोलेस्ट्रॉल का, ट्रांस फैट का कोई संबंध नहीं है। आपको पता होना चाहिए गाय के घी में किसी भी तरह का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोई ट्रांस फैट नहीं होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट हैं ये तो अलग अलग चीज़ों की अपनी नेचर है। अब जैसे ऑयल तो बादाम में भी होता है और काजू में भी होता है, तो काजू वाले में कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ट्रांस फैट भी बढ़ता है, बादाम वाले से नहीं बढ़ता। तो ऑयलों में ये सत्य है कि ये जो रिफाइंड ऑयल है इसमें भी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं रिफाइंड में। यदि आप फिजिकल रिफाइंड खाते हो या नेचुरल ऑयल यूज़ करते हैं, हम इस देश का स्वभाव धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। ये एक दिन में तो नहीं बदलेगा कि आज आपने मेरी बात सुनी और हो सकता है आप बदल जाए, लेकिन इस देश के करीब 130-135 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनको समझाना इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत लोग मेरे से कहते हैं स्वामी जी कि कौन सा ऑयल खाना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ मल्टी ऑयल खाना चाहिए, एक जैसा ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है। सबसे अच्छा है कि गाय का घी खाना चाहिए। जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नेचुरल ऑयल खाना चाहिए। जो नेचुरल अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो फिर सस्ते ऑयल माने जाते हैं, लेकिन गुणों में कम नहीं है। इसके बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ हैं कि जैसे पाम ऑयल है, अब तो पाम भी महंगा हो गया है, तो जो ऑयल जो खा रहा है उसको वैसा टेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ, कुछ इंडस्ट्री की मजबूरी है, जैसे जितने भी नमकीन बनेंगे जो जिनकी सेल्फ लाइफ 1-1 साल की होती है, वो आप जो है पाम ऑयल में बना सकते हैं, दूसरे ऑयल में नहीं बना सकते, उसमें स्मेल पैदा हो जाएगी, वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी उसकी। तो अलग अलग ऑयल के अलग अलग गुण हैं, उनके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें अलग अलग विटामिन्स हैं। अब आपको कौन सा ऑयल खाना है तो आपको तय करना है, लेकिन मैंने आपको विशेषताएं सबकी बता दी हैं संकेत के रूप में। एक एक ऑयल के बारे में हम पूरा डीपली जो उसके क्या एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो बताने जाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन आपको प्राइस वाइज जो आपको अनुकूल पड़ता हो, टेस्ट वाइज जैसे आपके टेस्ट डेवलप हो रखे हैं तो टेस्ट थोड़े थोड़े चेंज करो। जैसे मेरी कोई चॉइस नहीं है ऑयल्स में, मैं कहता हूँ भैया जो चीज़ जिस ऑयल में अच्छी बनती है, अब जैसे इडली बनाते हैं कुछ बहुत सी चीज़ें और हैं जो खोपरा के ऑयल में, कोकोनट ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है, तो मैं कोकोनट ऑयल भी खाता हूँ, मैं सनफ्लावर ऑयल भी खाता हूँ, मैं सोयाबीन भी खाता हूँ, मैं जो है कोई चीज़ पाम ऑयल में बनी हुई है। ऐसे तो मैं खाना ही बहुत कम खाता हूँ, मैं तो फलाहारी व्यक्ति हूँ, लेकिन कोई पाम ऑयल में है, कोई मस्टर्ड में है, अलग अलग। कोई सस में तो ये तो डायबिटीज़ के लिए, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए, हार्ट रोगियों के लिए, जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, उनके लिए औषधि है एक तरह से। लेकिन तिल का तेल लोग बहुत कम खाते हैं, वो खाना चाहिए अलग अलग अपनी प्रकृति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। और फिर राइस ब्रान ऑयल है, हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है, वो खाना चाहिए। तो आप बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं जो खास करके पैसे वाले लोग हैं कि हमको तो वर्जिन क्वालिटी का ऑलिव ऑयल खाना है। अब वो लोग कोई 800, कोई 1000, कोई 1200, कोई 1500 रुपये भी एक्स्ट्रा वर्जिन करके बेच रहा है। भैया अपने देश के ऑयल भी बहुत अच्छे हैं, और अब तो पाम की भी कैपेसिटी, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में हम रुचि सोया को तो आत्मनिर्भर बनाएंगे ही। जैसे कि तेल का फ्लैक्चुएशन जैसे अभी 20-25 रुपये महंगा हो गया पाम, ये ना हो, और अपने देश में जो है देश का पैसा देश में रहे, और पाम को यहाँ अपने इन्वायरमेंट में बो करके और उसको भी ऑर्गेनिकली जो है उसका पूरा खेती करके इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाए। करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है। ये तो अपने लिए, देश के लिए बहुत ही घातक है, अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर